जिला परिषद वार्ड नंबर 11 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मपाल चौधरी डीपी के चुनाव प्रचार में सहयोग देने कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज धर्मपाल चौधरी डीपी के चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को दोनों ने संबोधित किया। इस मौके पर बी पॉजिटिव न्यूज़ से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में दोनों नेताओं ने विकास के नाम पर मतदान की अपील वार्ड वासियों से की। वहीं धर्मपाल चौधरी डीपी ने वार्ड 11 की जनता से उन्हें वोट देने की अपील की। नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है कुरुक्षेत्र के विधायक श्री सुभाष सुधा जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये घर घर जाके डीपी चौधरी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं बी पॉजिटिव न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत एक मास पे एक इस बात को निकाला कि किस प्रकार से धरातल पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यही कहूँगा, आज 8.5 वर्ष हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता ने बनाए, और मैं कहूँ उनके मार्गदर्शन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए वो आपको अपने आप में देखना है। आज पूरे विश्व के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बोलता है। ये डंका किसने बजाया? ये डंका भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने जो उनको वोट दिया, उसके कारण आज देश का इतना मजबूत प्रधानमंत्री बना, जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर उनकी आज प्रशंसा हो रही है। अब किसी भी बात को ले सकते हो। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि 370 धारा को तोड़ने का कार्य करना है, तो 370 धारा को तोड़ा। राम मंदिर बनाने की बात करी तो राम मंदिर को बनाया गया। 3 तलाक को खत्म करने की बात की तो खत्म किया गया। इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उज्ज्वल योजना, घर में गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 एकड़ से कम किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी तरह आयुष्मान योजना, बीपीएल परिवार को 5-5 लाख रुपये का मेडिकल फ्री देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी। मेरे साथ आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र के आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट श्री नायब सिंह सैनी बैठे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा। कोरोना वायरस के समय भी, जब कोरोना के अंदर किसी वार्ड के अंदर नहीं जा सकते थे, कोरोना वायरस के समय में भी हम लोग उनके वार्ड के अंदर के लोगों की तकलीफ को सुना। 2 वर्ष ठीक है, हमारे 5 वर्ष बहुत बड़ा राणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, एक ईमानदार मुख्यमंत्री ने प्रदेश में काम किया, लेकिन 2 वर्ष चाहे वो सेंटर चाहे स्टेट की बात थी, कहेंगे कुछ कार्यकाल कोरोना के कारण हमारी काम की गति ढीली हुई, लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय हमारे बड़े नायब सिंह ने 2000 करोड़ रुपए से ऊपर के भी हम लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में कार्य किए। आज देखिए किस प्रकार से हमने 4 लाइन बनाने का काम किया। अब देखिए रेलवे रोड को 6 लाइन बनाने का हमने पिपली रोड से किया। आपकी जो अमीन रोड से यही सिलेक्शन लड़ते हैं, हमने 7 मीटर से 10 मीटर बनाने का काम किया। ढांड रोड 7 से 10 मीटर बनाने का काम किया। हमने महिला कॉलेज, मैं तो मेरा मन बड़ा खुश होता है, जब बेटियों का कॉलेज नहीं था, हमारी बेटियां अम्बाला कनाल में पढ़ती थी, अब जो महिला कॉलेज में जाकर हम देखते हैं, वो बेटियां कहती हैं कि हम 1000 बेटी आज महिला कॉलेज में बेटी पढ़ती हैं। वो कहती हैं, हम तो दुआ देती है कि शायद हमारे पेरेंट्स हमें बाहर ना जाने देते। नर्सिंग कॉलेज खड़ी रामनगर में, जहाँ से डीपी चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। आयुष यूनिवर्सिटी हम 500 करोड़ रुपये से बना रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम बनाने का काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया, संगठन ने, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद का जो है इलेक्शन वो सिंबल पे लड़ेगी। आज हम सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और डीपी चौधरी जी हमारे जो 11 वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। और मैं 100% कहूँगा आपके सामने, इस प्रकार से ये क्रीड़ा भारती के भी मैं कहूँगा प्रधान है, वॉलीबॉल के प्रधान है, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह से 12 वार्ड से हमारे भाई राजेंद्र जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा संगठित, आज मीटिंग थी, संगठित होकर इलेक्शन लड़ रही है। और मैं दावे से कहूँगा, हमारे जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा कमल का फूल सिंबल है, इस पर लड़ेंगे। अभी देखिए आदमपुर का इलेक्शन हो रहा है, आज वोटिंग चल रही है। मैं दावे से कहूँगा 6 तारीख को रिजल्ट आएगा। आदमपुर के अंदर भी 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल है। आज देखिए वो लोग, मैं कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी से दूर थे, लेकिन उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ईमानदारी को देखते हुए, उनकी कोशिश को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आज आपसे अनुरोध इतना ही करने आया हूँ, भाई डीपी चौधरी को भारी मतों से जिताकर
से सबल बनाए। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं सांसद नायब सिंह सैनी जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका भी पोस्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। नायब जी, ये बताइए कि आप धर्मपाल जी को लेकर प्रचार कर रहे हैं, क्या संभावित संभावनाएं लगती हैं? देखिए, धर्मपाल जी कमल का फूल लेकर के आए हैं और कमल के फूल को लेकर के उसको खिलाना, और जो कमल के फूल ने विकास को, एक देश को नया आयाम दिया है। और इस क्षेत्र के अंदर आदरणीय विधायक सुभाष सुधा जी ने जो कमल का फूल लेकर के इस थानेसर विधानसभा के विकास की गति को तेज किया है, उस गति को और तेज करना है, और उसी को लेकर के आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी। कार्यकर्ताओं की बैठक में भी हमने सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के निर्णय ये लिया कि यहाँ से कमल का फूल भारी बहुमत से जीतेगा। धर्मपाल जी को कमल का फूल मिला है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको लेकर के लगे हुए हैं, और जो काम यहाँ पर विधायक जी ने किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, क्योंकि बड़े काम हुए हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, थानेसर विधानसभा की बात करें, तो इसके अंदर चाहे लड़कियों के लिए गर्ल कॉलेज बनाने की बात है, चाहे श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की बात है, चाहे यहाँ पर महाभारत कालीन, क्योंकि गीता का संदेश इस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया, उस भूमि का जो 48 कोस की परिक्रमा में जो महाभारत कालीन हमारे तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों का भी, और जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, उस स्थान का भी जीर्णोद्धार करने की बात है। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से इस क्षेत्र का बड़ी गति से विकास हो रहा है। और उसके साथ साथ चाहे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनाने की बात है, चाहे यहाँ पर हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात है, चाहे लोगों को गांव शहर से गांव तक सड़कों का चौड़ाकरण करने की बात है, चाहे उनके नवीनीकरण की सुदृढ़ीकरण की बात है, चाहे गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है, चाहे गांव के लोगों के लिए सुविधा के लिए वहां पर और अन्य कार्य करने की बात है। तो आदरणीय विधायक जी ने किसी भी गांव को विकास के मामले में, पैसे के मामले में पीछे नहीं रहने दिया। चाहे वहाँ पर CSC सेंटर बनाने की बात है, चाहे PSC सेंटर बनाने की बात है, और लगातार विधायक जी लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है। ये पहली बार इस प्रकार की जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है, और उसके निमित्त आदरणीय विधायक जी की एक बड़ी भूमिका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे इसी कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा के दयालपुर गांव के अंदर आए थे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दयालपुर गांव में आकर के इस बात की घोषणा की थी कि हमारा गांव जगमग गांव, और पूरे हरियाणा प्रदेश को हम 24 घंटे बिजली देंगे। कांग्रेस के लोग बुढ़े हो गए ये बात कहते कहते कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु दे नहीं पाए। चौटाला जब भी इलेक्शन लड़ता था, मैनिफेस्टो में बात लिखता था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 8 घंटे से ज़्यादा कभी उसने लाइट नहीं दी। गांव को भी लोग मच्छरों के अंदर बड़े परेशान थे, परंतु लाइट नहीं आती थी, गर्मी के कारण परेशान थे। यही हालात कांग्रेस के थे। कांग्रेस ने भी, क्योंकि जो बोलते थे उस मिशन के ऊपर पूरा नहीं हुए, परंतु मनोहर लाल जी ने आकर के यहीं दयालपुर गांव के अंदर घोषणा की, हमारा गांव जगमग गांव। और जब ये घोषणा की तो उसके बाद आज अगर हम देखें, हरियाणा प्रदेश के हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम पहली बार अगर किसी सरकार ने किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। इन सब बातों को लेकर के, चाहे नौकरियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात है, नहीं तो गरीब माँ बाप का बेटा ये सोच ही नहीं सकता था कि वो सब इंस्पेक्टर लग जाएगा, ये सोच नहीं सकता था, उसकी कल्पना से बाहर की बात थी कि वो SDM लग जाएगा, उसकी कल्पना के दूर की बात थी कि वो जज लग जाएगा, उसकी कल्पना के दूर की बात थी कि IAS अफसर बन जाएगा। और ये सारे के सारे IAS अफसर भी आज मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार में बन रहे हैं। गरीब माँ बाप का बेटा बन रहा है, बिना पैसे, बिना पर्ची, बिना खर्ची के लग रहा है, और जज भी बन रहा है। आज गरीब का बेटा आज सब इंस्पेक्टर भी लग रहा है, आज पुलिस के अंदर भी भर्ती हो रहे हैं। आज सरकार की जितनी भी नौकरी निकलती है, उन नौकरियों के अंदर गरीब के बच्चा अगर टेस्ट क्लियर करता है, बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। आज कर्मचारियों के लिए जो मनोहर लाल जी ने पहली ऐसी पॉलिसी बनाई है, ट्रांसफर पॉलिसी, उसके निमित्त किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसके अंदर भी बड़ा भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के ऊपर भी मनोहर लाल जी ने रोक लगाई है। आज आदमपुर के अंदर चुनाव हो रहा है, आदमपुर की जनता
आज मनोहर लाल जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगा रही है और मोहर लगा करके वहां से भव्य बिश्नोई को भारी बहुमत से जिताएगी और यहाँ पर भी कमल का फूल खिलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ विधायक जी और डीपी चौधरी जी को कि वो कमल का फूल लेकर के आए, इस क्षेत्र के विकास के लिए और गति तेज होगी। तो बी पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं धर्मपाल चौधरी जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, बी पॉजिटिव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, धन्यवाद। सर, ये बताइए, दो कद्दावर नेता आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये मेरी मेहनत का मेहनताना जो मुझे मिल रहा है, आज पार्टी की नीतियों में विश्वास रख के जो मेरे माननीय सांसद यहाँ से भाई नायब सिंह सैनी जी और माननीय विधायक विकास पुरुष भाई सुभाष सुरा जी जो अपने छोटे भाई डीपी चौधरी के प्रचार में आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पार्टी की नीतियों में रहकर हम काम कर रहे हैं और जन जन में एक आवाज़ है। जब विकास का जो नारा है, नेक इरादा विकास ज़्यादा, इसी को हम लेकर चल रहे हैं। जो सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास किए, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विकास किए, वो विकास का आगाज़ आज पूरे प्रदेश में जगमगा रहा है। इसी से हमें एक बहुत भारी बहुमत और जोश और समर्थन मिल रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमारा इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। बहुत ही एक जनसमूह के रूप में हमें सहयोग और समर्थन मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, बच्चों का प्यार मिल रहा है। इससे चाहेंगे कि आज ये विकास का आगाज सिर्फ एक तरफा चल रहा है। बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और यही अपील करूंगा कि आने वाली 9 तारीख को कमल के सामने वाले बटन पर मोहर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति अपने बेटे को मतदान कर भारी मतों से विजय बनाए। कमल का फूल जो पहले स्थान पर है, पहले नंबर पर कमल के सामने वाला बटन दबाए और पूरे प्रदेश में अपने वार्ड 11 नंबर के प्रत्याशी को पहले नंबर पर लेकर आने का काम